हिंद प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर रवि सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल अर्थमेटिक स्पेशल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला जो चैप्टर लिया है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, अनुपात और समानुपात, जो कि पूरे अर्थमेटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो कॉन्सेप्ट है रेशियो का, ये पूरे अर्थमेटिक में आपको काम आने वाला है, इसलिए इसे तसल्ली से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, एक एक स्टेप को समझने का प्रयास कीजिएगा। और मेरा भी कोशिश है कि आपको पूरे आसान भाषा में मैथ को समझा सकूं, ठीक है। तो अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देख लें, इसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 31 to 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 1 हो तो x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ का मान फाइंड करें। बहुत ही आसान सवाल आपके सामने दिया हुआ है। हमने पीछे भी इस तरह का सवाल को किया है। वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। x अनुपात y का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू आप अनुपात में अगर देखा जाए तो 3 है और y का वैल्यू कितना है 1। बस x बराबर 3 और y बराबर 1 का वैल्यू रख देंगे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। x का मान कितना है 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और y का मान दिया हुआ है 1, तो 1 का क्यूब 1 होता है। उसी तरह x³ देखेंगे तो 27 हो गया, और y³ देखेंगे तो 1 का क्यूब 1। अब देखिए जोड़ और घटाव दे दिया है। 27 में से 1 गया 26, और 27 प्लस 1 कितना होता है 28। दोनों में 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 और 14 दूनी 28, यानी 13 अनुपात 14 जो होगा आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कितना में है? तो 13 अनुपात 14। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत बार ये सब सवाल आपको मिलने वाला है। एक एक सवाल मैं आपको याद करा दूंगा, आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। देखिएगा और आपका सॉल्यूशन दिमाग में बन जाएगा। मैथ दिखता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 हो तो 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y का वैल्यू फाइंड करें। तो सेम सवाल है ना, सेम टाइप का सवाल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। x के जगह पर 3 रखेंगे और y के जगह पर 4, आपका आंसर आने लगेगा। तो क्या होगा, x का मान 3 है तो 7 21 हो गया, और y का मान 4 है तो 4 12। x का मान 3 है तो 7 21, और माइनस y का मान 4 है तो 4 12। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आने लगा। केवल जोड़ना है और घटाना है। 21 और 12 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 1 3 और 2 1 3 अनुपात 21 में से 12 गया 9। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 11 3 33 और 3 3 9। देखिए 11 अनुपात 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन कितना है 11 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी सेम सवाल है ना। बार बार उसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको इस तरह का सवाल बनाने में आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए फिर भी मैं सवाल को सॉल्व कर देता हूँ। x का मान अनुपात में 3 है और y का अनुपात में मान 5 है। आइए रख देते हैं वैल्यू को। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ 3 रखेंगे और y जहाँ जहाँ है 5 रखेंगे। तो x का मान 3 है तो 10 3 30 हो गया, और y का मान 5 है तो 5 3 15 डायरेक्ट रख दे रहे हैं। फिर x का मान 3 है तो 5 3 15, और प्लस y का मान 5 है तो 5 2 10। अब आपको केवल जोड़ घटाव करना है। तो चलिए 3 1 4 45 हो गया, और 15 और 10 कितना होता है 25। अब दोनों में क्या कॉमन है? तो 5 कॉमन है, तो 9 5 45 5 5 25, यानी 9 अनुपात 5 आपका सही जवाब होगा। अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे 9 अनुपात 5 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 9 अनुपात 5 है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। आई होप इस तरह का सवाल अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। काफ़ी इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं। ये जो सवाल है बस वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर
फाइंड कीजिए। अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को एक एक सवाल को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 अनुपात x + 8 का मान ज्ञात करें। देखिए ये भी उसी तरह का सवाल है। यहाँ से हम x/y निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, यानी x का मान 5 और y का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। x के जगह पर 5, तो 5 + 5 कितना 10 होता है, और सॉरी यहाँ पर y होना चाहिए, हाँ बिल्कुल y है, y + 8, तो y का मान 8 है, तो 8 + 8 कितना 16। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। अगेन हमारा आंसर जो आ गया 5:8। ऑप्शन नंबर कितना में 5:8, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि यदि 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5y² बराबर 12:19 हो तो x/y का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपसे कैलकुलेशन करवाएगा। समानुपात का सवाल है। समानुपात अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैंने समानुपात का कॉन्सेप्ट बता रखा है। इसमें कुछ नहीं होता है, बाहर बाहर गुना करना है और अंदर अंदर गुना करना है। यानी 19 का गुना जो होगा इससे हो जाएगा, यानी 4x² - 3y² से, और 12 का जो गुना होगा इससे होगा 2x² + 5y² से। अब गुना करना कौन नहीं जानता है, आइए गुना करते हैं। तो 19 चौक 76, x² अब -19 दिया 57y², और इधर 12 दूनी 24x² + 12 × 5 60y²। अब आपको क्या करना है, x² को एक साइड करना है, यानी 76x² अब -24x², और इधर क्या हो जाएगा 60y², और इधर माइनस में है तो इधर आकर प्लस 57y² हो जाएगा। अब केवल जोड़ घटाव करना है, तो 76 में से 24 गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, और 7 में से 2 गया 5, यानी 52x², और ये हो जाएगा आपका 7 और 6 5 11 117y²। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, x² अपॉन y² का मान निकाल लीजिए, यानी 117 बटा कितना हो जाएगा 52। दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए तो 13 17 से और 13 चौका 52। तो यहाँ से आप कह सकते हैं x/y बराबर 3/2, और यही आपसे पूछा जा रहा है x/y का मान 3:2। तो यहाँ पर लिख देंगे x/y बराबर 3:2 इज़ द राइट आंसर। अब देख लेंगे कि किस ऑप्शन में 3:2 है। 35 में, 35 में ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि यदि x² + 4y² = 4xy हो तो x/y का मान ज्ञात करें। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, x² + 4y² और इधर 4xy है, तो ये लेफ़्ट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 4xy, और इधर कुछ नहीं 0। अब ये आपको क्या करना है, फार्मूला पर पुट कर देना है x², ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर -2 × x × 2y, ठीक है, बराबर 0। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए ये भी a² + b² - 2ab, तो यहाँ लिख सकते हैं a के जगह पर x है और b के जगह पर 2y है, और माइनस वाला फार्मूला यहाँ काम करेगा क्योंकि यहाँ माइनस है। देखिए वहाँ 2ab के आगे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, x - 2y बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2y, यानी आपका x/y बराबर लिख सकते हैं 2/1। अब लीजिए आपका सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। x/y बराबर 2:1, यानी यहाँ पर लिख देंगे 2:1 आपका क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, क्वेश्चन नंबर 36 से है 2:1, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत होगा आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, उसको बेसिक से हम बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आपको कुछ अगर उसमें हमारा लॉजिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ट्रिक होगा तो हम आपको देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, हर सवाल को हम लोग ट्रिक से नहीं उड़ा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जानबूझकर आपको कैलकुलेटिव देता है ताकि आपसे समय किल करवा सके। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, जब तक हम x और y का मान अनुपात में नहीं लाएंगे तो हमारा आंसर आने वाला नहीं है। तो हमारा कोशिश क्या होगा कि x अनुपात y को फाइंड करें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए समानुपात का प्रश्न है, बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना। अगर आप समानुपात प्रोपोर्शन को नहीं जानते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रोपोर्शन के बारे में बता रखा है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना। अब एक का गुना किससे होगा? x प्लस वाई से, तो ये x प्लस वाई ही रह जाएगा। अब बराबर 4 का गुना किससे होगा? x माइनस वाई से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x प्लस वाई अब बराबर 4x अब माइनस 4y। अब इसको क्या करेंगे, x को एक साइड करेंगे तो 4x माइनस x, इधर y है प्लस 4y। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4x में से x गया 3x और ये y प्लस 4y कितना होता है? 5y। अब यहाँ से आप x अपॉन y निकाल लीजिए, 5/3। अब आप यहाँ से x अनुपात y आपको निकल गया, यानी x का मान 5 और y का मान 3। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस y का स्क्वायर यानी 9, यहाँ x स्क्वायर है यानी 25 अब माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब 25 और 9 कितना होता है? तो 9 5 14 और 2 1 3 34। अब 25 में से 9 गया कितना? 16। अब 17 दूनी 34, 8 दूनी 16, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? 17:8 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑप्शन नंबर 17:8 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप भी खूब मेहनत कीजिए, कामयाबी पाइए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फाउंडेशन से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। अगर आपको बहुत कमज़ोर है मैथ, आप शुरू तो कीजिए, आपका डर ख़त्म हो जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा। जब सवाल खुद से बनने लगता है तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि सवाल आपको बहुत आसान तरीके से बता। आइए इसी सवाल को हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में इस तरह का सवाल और आसान तरीक़ा से कैसे किया जा सकता है, स्टेप कैसे कम किया जा सकता है। तो आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसको भी लिख सकते हैं 4/1। ठीक है। अब आपको एक लॉजिक यहाँ से याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट, कि जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे, डिफरेंस दिया रहे, तो आप क्या कीजिएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए एक बार जोड़ दीजिएगा, यानी 4 1 5 x का मान हो गया, और 4 में से 1 घटा दीजिएगा 3 y का मान हो गया। देखिए डायरेक्ट यही मान हम लोग लाए थे, x का मान 5 और y का मान 3। तो बहुत सारा स्टेप आपका बच जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है कि जब कभी भी दो संख्याओं का योग दिया रहे, दो संख्याओं का अंतर दिया रहे, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए योग प्लस अंतर बटा 2 होता है, और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए योग माइनस अंतर बाई 2 होता है। इस छोटा सा फार्मूला को आप याद रखिएगा। आगे चलकर एक टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, उसमें पूरा का पूरा यही फार्मूला आपसे प्रश्न को सॉल्व करवा देगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और जितना अच्छा फाउंडेशन आपका होगा उतना ही आपकी स्पीड अच्छी होगी। ठीक है, समय कम लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बेहतर तरीक़ा से समझिएगा। अगर ये समझने में परेशानी होगा तो और भी सवाल आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और जो पिछला जो मेथड से बताया हूँ उसको पहले बना लीजिएगा। अगर उससे आप सॉल्व कर पाते हैं तो ये भी आप धीरे धीरे सीख जाइएगा। बस क्या किए हैं, दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो बड़ी संख्या देखिए अंतर बराबर होता है बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू,
योग में सम में हम लोग बड़ा और छोटा में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो यहाँ डिफरेंस दिया रहता है तो डिफरेंस बराबर होता है, अंतर बराबर होता है बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो x क्या है, बड़ा वैल्यू है, और y क्या है, छोटा वैल्यू है। तो बड़ा वैल्यू के लिए क्या किए, एक बार जोड़ दिए, ठीक है, तो 4 1 5 हो गया। और छोटा वैल्यू y के लिए क्या किए, एक बार घटा दिए। अब बटा टू दोनों में होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने उसको लिखने की ज़रूरत नहीं समझी। आप चाहेंगे तो इसको डिटेल में भी कभी बताएंगे और आगे और भी इसका सवाल आएगा, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को। बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी घर पर मेहनत कीजिए, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट कीजिए, एक एक सवाल को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जब आपसे सवाल खुद बनने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद हाई हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यदि 2a + 3b अनुपात 3a - 2b बराबर 19:9 हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात करें। देखिए इसी तरह का सवाल हम लोग बहुत बार बना चुके, तो आई होप आपसे बन जाना चाहिए। फिर भी मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। क्या करना है, बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना, यानी 9 का गुना किससे हो जाएगा, आगे चलकर आपको डायरेक्ट गुना करना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो 9 का गुना किससे करेंगे, 2a + 3b बराबर हो जाएगा 19 का गुना किससे करेंगे, 3a - 2b से, ठीक है। अब आइए 9 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18a प्लस 9 तिया 27b, ये हो जाएगा 19 तिया 57a माइनस 19 दूनी 38b। अब क्या करेंगे, 57a है, इधर माइनस हो जाएगा 18a, और इधर है 27b, और ये इधर आएगा यानी प्लस में 38b। अब आपको जोड़ना है केवल, 57 में से 18 गया, कितना हो जाएगा, 9, 4 में से 1 गया 3, 39a। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 1 15, 1 3 2 5 1 6b। अब आपको देखिए a/b क्या हो जाएगा, 65/39। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो हमको लग रहा है कि 13 कॉमन है, 13 × 5 = 65 और 13 × 3 = 39, यानी a अनुपात b का मान कितना आ गया, 5:3। और यही आपका सवाल पूछा जा रहा है, a अनुपात b का मान कितना, तो 5:3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन देख लीजिए 38 में 5:3, 5:3 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है सवाल, 3a + 5b अनुपात 3a - 5b बराबर 5:1 हो तो a अनुपात b का मान फाइंड करना है। देखिए पहले ही वाला सवाल दे दिया है, तो अब तो आपको याद भी हो गया होगा मेथड। क्या करेंगे, 1 का गुना इसके साथ करेंगे तो मान में कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी 3a + 5b हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 5 का गुना अंदर अंदर गुना होता है, 5 का गुना इससे साथ करेंगे, यानी 5 × 3a - 5b। अब आपको सॉल्व कर देना है, 3a + 5b अब बराबर हो जाएगा 5 × 3 = 15a माइनस 5 × 5 = 25b। अब a को एक साइड करेंगे तो 15a में से 3a चला जाएगा, 12a हो गया। अब बराबर 25b इधर आएगा, 5b से ऐड हो जाएगा यानी 30b हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, a/b क्या हो जाएगा, 30/12। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो 6 कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, यानी आपका a अनुपात b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5:2। और यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है, a अनुपात b का मान क्या होगा, 5:2। तो यहाँ लिख देंगे 5:2, और यही आपका सवाल का राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए 39 में 5:2 किस ऑप्शन में है, तो 5:2 डी ऑप्शन में है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक ही तरह का सवाल है, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह का सवाल बहुत बार बना लिए हम लोग। लगता है 5-6 सवाल हम लोग प्रोपोर्शन पर आधारित सवाल को बना लिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखेंगे, उसमें हम बेहतर तरीके से और भी सवाल करवाए हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 भी
वही सवाल है जो कि हम लोग पीछे बना रहे हैं, प्रोपोर्शन का ही है, बस देने का अंदाज बदल दिया है। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 6 का गुना 6 गुने 4a माइनस 5b अब बराबर 1 का गुना करेंगे इसके साथ 4a प्लस 5b। देखिए कितना आसानी से आपका सवाल बनने लगा। तो 6 चौका 24a अब माइनस 6 पचे 30b, इधर 1 का गुना करिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4a प्लस 5b ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4a को इधर लाएंगे यानी 24a माइनस 4a, और इधर क्या हो जाएगा 5b, इधर माइनस में है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा 30b। अब आप आराम से बना दीजिए, 24 में से 4 गया 20a अब बराबर हो जाएगा 30 5 35b। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है a बटा b, तो क्या हो जाएगा 35 बटा 20। दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, 5 चौका 20 और 7 पचे 35। ठीक है, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 7:4, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए a अनुपात b बराबर क्या होगा 7:4। अब किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 40 में 7:4, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन 40 तक हम लोग देखिए पता भी नहीं चला और हम लोग 40 तक सवाल कर लिए। आप क्या कीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और अब खुद से बनाने का सवाल कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन जब खुद से बनाने लगिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा। और मेरा विश्वास कीजिए कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, लॉजिक याद होना चाहिए, ट्रिक याद होना चाहिए। और जानते हैं कैसे याद होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार क्वेश्चन को बनाने से। तो आप क्या कीजिएगा, घर पर आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जहाँ भी ज़रूरत हो कॉन्सेप्ट, लॉजिक, ट्रिक की, वहाँ पर हम आपको भरपूर दें। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, आसान भाषा में आपको मैथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अर्थमेटिक अगर हम बात करें तो पूरे अर्थमेटिक को बनाने का 2 ही मेथड है, एक इक्वेशन मानकर और एक रेशियो मेथड। तो अगर आप इक्वेशन मानिएगा तो आपको स्टेप लिखना होगा, और स्टेप लिखने में क्या होगा कि 4-5 लाइन आपसे लिखवाएगा और उसमें आपसे समय किल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विदिन सेकंड हम सवाल को बना पाएँ, बहुत ही कम समय में लिखना तो होगा लेकिन बहुत ही मिनिमम समय में आप सवाल को लगा लें। अगला अगर 2 मिनट में लगाएगा, आप करीब करीब 30 सेकंड 20 सेकंड में सवाल को बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा सवाल तो आपको याद होने लगेगा, आप देखिएगा और डायरेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो बहुत सारा मेथड है मैथ को बनाने का। तो मेरा कोशिश है कि रेशियो को आप बेहतर तरीके से पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाने का प्रयास करें। जैसे देखिए प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे सवाल में लगा, और अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर बाहर गुना अंदर अंदर गुना। अब आपको चित्र याद हो गया होगा, फिगर याद हो गया, तो मैथ दिखता है। ठीक है, जिस तरह से आपको गाना याद हो जाता है, फिल्म याद हो जाता है, सीरियल याद हो जाता है, किसी का नाम याद आ जाता है, किसी का चेहरा याद हो जाता है, उसी तरह से बार बार जब आप मैथ को बनाइएगा, बार बार मैथ को समझिएगा, तो आपको मैथ से दोस्ती हो जाएगा, मैथ दिखाई देने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे ट्रिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, देखिए इतना गर्मी में आपके लिए वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन क्या है, सब्सक्राइबर की संख्या, लाइक नहीं हो पाता है। वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। तो क्यों भाई, कुछ कमी है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए कि क्या क्या कमी है। लेकिन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना आराम से आपको बता दे रहे हैं। और आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो जाएगी। और आप इसी तरह से जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा अपने सब्जेक्ट को, आपको कुछ महीने बाद आपको खुद स्ट्रॉन्ग फील होगा और आप डीमोटिवेशन में नहीं रहिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा और आप खुद से परीक्षा का सवाल बनाने लगिएगा। ये सब सारे जो सवाल हैं सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो आप इन सवालों का प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।